हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पे। अभी जो हिंदी ग्रामर की सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं और संकर शब्द क्या होते हैं। पिछले क्लास में हमने तत्सम शब्द और तत्भव शब्द को पढ़ा था। ये जो सारे शब्द हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, उत्पत्ति के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे शब्द आते हैं। इन सारे शब्दों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और सारे शब्दों को क्या करना है, याद रखना है। देखिए, आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी हिंदी ग्रामर पूछा जाता है तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ ये जो हिंदी ग्रामर की सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पर ग्रामर पढ़ाई जाती है या ग्रामर तो होता ही है स्कूल लेवल में, तो आपके स्कूल लेवल के अनुसार भी ये ग्रामर बहुत ही अच्छा माध्यम रहेगा, बहुत ही अच्छा ये कंटेंट है स्कूल लेवल वाले बच्चों के लिए। तो आप इससे ईजिली अपना नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए फिर पढ़ते हैं कि देशज शब्द क्या होता है, विदेशज शब्द क्या होता है और संकर शब्द क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या था कि हिंदी भाषा में उत्पत्ति की दृष्टि से 5 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार के शब्द बताए गए हैं? 5 प्रकार के। तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। विदेशी शब्द का मतलब है कि विदेशज शब्द, है ना। तो आज अभी हम क्या पढ़ेंगे, देशज शब्द क्या होता है। ठीक है, देशज शब्द देश जोड़ ज के योग से बना है, यानी कैसे बना है, देश में ज को जोड़ने से देशज शब्द बना है। यहाँ देश का अर्थ है क्षेत्र, है ना, यानी स्थान विशेष, तथा ज का अर्थ जन्म लेने वाला यह होता है। ठीक है ना, यानी ज का मतलब क्या होता है, ज का मतलब है जन्म लेने वाला, और देश का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष से, है ना, क्षेत्रीय भाषा होती है ना, उससे लिया हुआ है। ठीक है, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं तथा सीमित क्षेत्र में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है ना कि जो क्या है ना, भारत में बहुत सारी हिंदी के अलावा बहुत ही क्षेत्रीय बोलियां हैं ना, तो बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियों की अपनी अपने अपने कुछ शब्द होते हैं। वो क्या है ना, हिंदी के साथ मिलके क्या हो गए, हिंदी की तरह ही दिखने लग गए हैं, वो कहते हैं देशज शब्द। यानी इस तरह वो हिंदी के साथ घुल मिल गए हैं कि ऐसा लगता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं। कैसे शब्द, जो कि क्षेत्रीय बोलियों से कहाँ आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष से, है ना, जैसे किसी लोकल भाषा से, है ना, आ गए हैं हिंदी में। मराठी से कुछ भाषाएं आ गई हैं, भोजपुरी से कुछ भाषाएं आ गई हैं हिंदी में, आपकी हरियाणवी भाषा से आ गई है ना, अवधी से कुछ बोलियां आ गई हैं, कुछ शब्द ऐसे आ गए हैं जो कि हिंदी में इस तरह मिल गए हैं कि हमें क्या लगता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं। और वो क्या है, देशज क्यों बोलते हैं, देश मतलब क्या होता है, क्षेत्र, है ना, क्षेत्र यानी किसी क्षेत्रीय भाषा से, ज से मतलब क्या होता है, जन्म लिया हुआ, यानी ऐसे शब्द जो कि क्षेत्रीय भाषा से जन्म लिए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है ना, अब हमें नहीं पता कि इसका जन्म कहाँ हुआ है ना, वे देशज शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि खिचड़ी, पेट, खचाखच, गड़बड़, रेबड़, थप्पड़, ऊबड़ खाबड़, छुहारा, छुहारी, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिड़की, पगड़ी, आटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनकी, कलाई। ये सब कौन से शब्द हैं, ये सब हिंदी के शब्द नहीं है, किसी क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में आके मिल गए हैं और ये हिंदी भाषा का रूप ले लिया है इन्होंने। तो ये सब क्या है, देशज शब्द कहलाते हैं। अब एग्जामिनेशन में आपको इनमें से कोई भी एक शब्द दे देगा और भी ऑप्शन दे देगा और आपको बताना है कि इसमें से देशज शब्द कौन से हैं। तो आपको इन सब शब्दों को क्या करना है, बढ़िया से देख लेना है। इन सब शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इन सब शब्दों को डाला है ताकि आप इसको देख सके, है ना। तो खिचड़ी, पेट, खचाखच, ये सब क्या है, देशज शब्द है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम।
अब विदेशज शब्द क्या कहते हैं? विदेशज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अन्य देश में जन्म लेने वाला, यानी ऐसे शब्द जो कि हमारे भारतवर्ष का नहीं है, ये किसी और देश से आकर हमारे देश की भाषा से मिल चुका है, वो क्या होते हैं? विदेशज शब्द। विदेशज से लग ही रहा है ना कि विदेश से आया हुआ है ना, अन्य देश में जन्म लेने वाला शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो भारत देश में भिन्न किसी अन्य देश की भाषा में उत्पन्न हुए थे, लेकिन आज उनको हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है, ऐसे एवं वे हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें हिंदी से पृथक नहीं किया जा सकता, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है ना, विदेशी बहुत क्या है ना, भारत में बहुत अलग अलग देशों के लोगों ने क्या किया? राज किया है ना। बहुत लोग अफगानी लोग आए है ना, फिर अरबी लोग आए, अरब से लोग आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, पुर्तगाली आए, है ना। फिर ये सब लोग आए भारत में, तो ये सब लोगों आके रहने लगे और यहाँ पर यहाँ की भाषाओं के साथ उनकी भाषा क्या हो गई? घुल मिल गई, और इस तरह घुल मिल गई है कि आप ना हिंदी से उसको क्या कर सकते हैं? आप अलग नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे हिंदी भाषा के ही शब्द हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखो, आप कभी कोई स्टोरी आप पढ़ते हो या किसी एनसीईआरटी की भी बुक उठा कर आप देख लो, लेखक क्या कहता है? स्टोरी लिखा रहता है ना, कहानियाँ लिखी रहती हैं, तो उसमें क्या होता है? लेखक ने कभी कभी ऐसे शब्द भी यूज़ कर लेते हैं लेखक की ऐसा लगता है कि वो हिंदी के हैं। अब लेखक कहते हैं कि मैं उस दुकान पर गया, वहाँ मुझे क्या मिला? मेनू कार्ड मिला। तो मेनू कार्ड क्या है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन क्या है? लेखक ने हिंदी की कहानियों में उसका यूज़ किया है। मेनू कार्ड मिला, फिर हमें कूपन लेना पड़ा, तो ये सब क्या है? फ्रेंच के हैं, लेकिन इस तरह घुल मिल गए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं, वो विदेश से नहीं आए हैं। तो ऐसे शब्द जो कि विदेश से आए हैं और हिंदी के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि वो हिंदी के ही शब्द बन गए हैं और हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब कौन कौन सी भाषाएं विदेशी शब्द में आती हैं? तो सबसे पहले अंग्रेजी। अंग्रेजी में कौन कौन सा आएगा? जैसे पेन, कापी, हम लोग बोलते हैं ना कापी लेने जा रहे हैं, पेन लेने जा रहे हैं, रजिस्टर लेने जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? बोल तो रहे हैं हिंदी, लेकिन इंग्लिश के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। चौक, चौक से लिखते हैं ना, तो हम लोग थोड़ी ना कहते हैं चौक का हिंदी किसी को भी नहीं पता होगा कि चौक को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश का वर्ड चौक का प्रयोग करते हैं ना। बैग, ड्राफ्ट, चेक, है ना, ये सब कार, जीप, टेलीफोन, रेडियो, एजेंट इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आके घुल मिल गए हैं। तो आपको इन सब शब्दों को याद रखना है, इसीलिए मैंने इन शब्दों की एक लिस्ट बना के यहाँ पर दिखा दिया है कि ये सब शब्द एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब पूछ देगा कि ड्राफ्ट शब्द किस भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आके मिला है, तो ड्राफ्ट किससे आके मिला है? ड्राफ्ट आके मिला है अंग्रेजी भाषा से, ठीक है। अब अरबी से क्या? अरबी भाषा से कौन कौन से भाषा आके हिंदी में मिल गए हैं? जैसे आदमी, औरत, जिला, तहसील, मुहावरा, अलमारी इत्यादि, ये सब कहाँ से आके मिल गए हैं? ये सब अरबी से आके हिंदी में मिल गए हैं और ये विदेशी शब्द है। और फ्रेंच का भी बहुत दिन तक फ्रांसीसी ने भी हमारे देश में बहुत दिनों तक राज किया, तो उन्होंने भी कुछ शब्द हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं। तो देखिए उन्होंने क्या छोड़ा? कूपन, है ना। अब किसी भी शॉप पर जाते हो तो आपको कूपन लेना पड़ता है, तभी आपको कुछ खाने को मिलता है। मेनू कार्ड मिलता है, आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो सूप मिलता है ना, तो सूप को हिंदी में नहीं कोई बोलता है, हमें क्या बोलता है कि भैया एक सूप लाओ। तो ये सब क्या है? फ्रेंच के वर्ड है ना। तो आपको ये सब शब्दों को ध्यान में रखना है। अब जापानी भाषा से क्या आया है? जैसे रिक्शा, रिक्शा हम बोलते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में प्रयोग करते हैं ना। सुनामी आने वाला है ना। सायोनारा, सायोनारा का मतलब होता है टाटा बाय बाय अलविदा, है ना। उसके बाद है तो चीन, चीन से क्या आया है? चीनी भाषा कौन सी है? चाय, है ना, जो कि रोजमर्रा के दिनों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द है, चाय है। तो चाय कहाँ का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है, जो कि हिंदी में आके घुल मिल गया। तूफान, लीची, है ना। तो इन सब शब्दों को आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी भाषा से कौन से शब्द आए हैं और कौन से देशज हैं, कौन से विदेशज हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे
पुर्तगाली भाषा से, यानी पुर्तगाली भाषा से कौन सी भाषा है हमारे हिंदी में आके मिल गई हैं, कौन कौन से शब्द आके मिले हैं। जैसे आप देख सकते हो अल्पीन, अल्पीन पुर्तगाली है। अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, इस्तरी, कमीज, कंस्ट्रक्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, ये सब कहाँ से आए हैं? पुर्तगाली भाषा से हमारे हिंदी में आके मिल गए हैं और ये विदेशज है। तुर्की से भी कुछ भाषाएं आई हैं, जैसे उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कूली, कुर्की, है ना। कुर्की क्या होती है? कुर्की जब्ती, जब कोई क्या होता है कि चोर वगैरह, मतलब कोई किसी ने कुछ आपराधिक काम किया रहता है और उसको पुलिस की नोटिस आती है, अगर वो नहीं आ पाता है थाने में, अपनी रिपोर्ट नहीं देता है, अपनी हाजिरी नहीं बनाता है, तो कुर्की जब्ती होती है, वो है कुर्की, है ना। तो ये शब्द किस कहाँ से आया है? तुर्की शब्द से आया है। चेचक, चेचक बीमारी होती है ना। चमचा, तोप, चमंगा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात, सुराख, ये सब कहाँ से शब्द आए हैं? ये तुर्की भाषा से हिंदी में आए हैं। अब फारसी से क्या आए हैं? अफसोस, अबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, है ना, आदमी, है ना, औरत, आवाज, आफत, आईना, उम्मीद, कबूतर, है ना, कमीना, कुर्ती, है ना, किसमिस, ये सब कहाँ से आए हैं? फ्रांसीसी भाषा से आए। अब एक चीज आपको और ध्यान में देखना है कि जो विदेशज शब्द में एक और ऐसे शब्द आते हैं, देखिए जो विदेशज शब्द होते हैं उसमें जो पुनरुक्ति वाले शब्द होते हैं ना, जैसे ढम ढम, है ना, ठप ठप, इस तरह पुनरुक्ति, यानी एक ही शब्द को 2 बार बोला जाना है। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है? ढम ढम, ठप ठप, खर खर, लब लब, इस तरह के भी शब्द किस में आते हैं? देशज शब्द में आते हैं, जो कि हिंदी के नहीं है, किसी क्षेत्रीय भाषा से हमारे बीच आके घुल मिल गए। तो हमने देशज शब्द देखा, विदेशज शब्द देखा, अब हम देखेंगे संकर शब्द क्या होते हैं, और ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि संकर शब्द क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। संकर का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण, मिश्रण यानी मिक्सचर, मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? 2-3 चीजें आके मिल जाती हैं तो वो क्या होती है? मिक्सचर बन जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से के शब्द से मिलकर बना है, यानी 2 लैंग्वेज, यानी 2 भाषाओं से बन के एक शब्द बना है, उसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? अब इस डेफिनेशन में भी पूछ देगा कि संकर शब्द क्या होता है, तो 2 भाषाओं से बना हुआ शब्द, 2 भाषाओं से बना हुआ एक सिंगल शब्द, है ना, एक एकल शब्द, वो क्या होता है? संकर शब्द होता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है? 2 शब्दों से बना है ना, एक है रेल, दूसरा है गाड़ी, है ना। तो रेल किस भाषा से आया है? अंग्रेजी भाषा से, है ना। और गाड़ी क्या है? हिंदी भाषा। दूसरा है जांच करता, जांच करता यानी जांच कहाँ से आया है? हिंदी भाषा से। और कर्ता, जांच कर्ता मतलब संस्कृत से आया है। टिकट घर, टिकट क्या है? अंग्रेजी है, और घर क्या है? हिंदी है। यानी देखिए टिकट घर 2 शब्दों से बना है ना, टिकट से और फिर घर से। तो ऐसे शब्द जो कि 2 भाषाओं से मिलकर एक सिंगल शब्द बनते हैं और 2 भाषाओं के मिश्रण से बने हैं, वो क्या होते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो लाठी चार्ज, लाठी अलग शब्द है, यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये लाठी अलग हो गया, चार्ज अलग हो गया। अब लाठी कहाँ से आया है? हिंदी से आया है। और चार्ज कहाँ से आया है? अंग्रेजी से आया है। अब देखिए यहाँ पर है अग्निबोट, अग्निबोट का मतलब यहाँ से फिर से डिवाइड करके देखिए, ये अग्नि कहाँ से आया है? संस्कृत से। बोट कहाँ से आया है? अंग्रेजी से। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो कि 2 भाषाओं से, अब यहाँ पे देखिए 2 भाषाएं हैं ना, संस्कृत अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी हिंदी, हिंदी संस्कृत, अंग्रेजी। तो ऐसे शब्द जो कि 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं और एक सिंगल शब्द के रूप में क्या है? फेमस हो चुके हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है।
तो आज हमने पढ़ा देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।